हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्वाति बुक से सूर के बाल कृष्ण कविता की व्याख्या करेंगे, जो कि हमारे वात्सल्य और स्नेह का जो विषय है उससे ली गई है। तो सबसे पहले हम सूर के बाल कृष्ण कविता का पहला पद लेंगे। मैया मैं नहीं नाही दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो, देखी तुही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, तुही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे करि पायो, मुख दधी पोछी कहत नंदनंदन, दोना पीठ दुरायो, डारी साट मुस्काई तबही, गही सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोह मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमति के सुख, शिव विरंची बोरायो। बच्चों, सबसे पहले व्याख्या करने से पहले हमें सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना होता है संदर्भ। तो संदर्भ में कवि और कविता का नाम आता है। तो यहाँ पर हम इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि ये जो प्रस्तुत पद है वह वात्सल्य और इस हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की वात्सल्य और स्नेह विषयक जो कविता है सूर के बाल कृष्ण, उससे ये पद लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। इस अब पहला तो हमारा ये संदर्भ हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है प्रसंग, जिसमें कि हमें ये बताना होगा कि इस पद में आखिरकार क्या बात कही गई है, क्या मुख्य बात कही गई है। तो यहाँ पर हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण दही ना खाने के लिए वो यहाँ पर तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो अब इसका तीसरा पॉइंट व्याख्या। तो व्याख्या शुरू करते हैं इसकी। मैया मैं नाही दधी खायो। मैया मैं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैंने नहीं दही खाया, मैंने दही नहीं खाया। ख्याल परे, ख्याल मतलब ध्यान आता है। ये सखा सब मिली, सब सखाओं ने मिलकर मेरे मुख लपटाया, मेरे मुख में दही लगा दिया है। देख तू ही सीखे पर भाजन, देख तू ही देख भला। सीका होता है जिसमें कि पहले हम पहले दूध और दही को एक रस्सी की टोकरी होती थी, उसमें लटका कर रखा जाता था, छत पर उसे लटका कर रखा जाता था, वो सीका कहलाता है। तो देख तू ही सीके पर भाजन, मैया तू ही देख, तूने क्या किया है कि सीके पर भाजन को लटका, मतलब ऊंचे इस सीके पर तूने ये दही का बर्तन, भाजन मतलब बर्तन लटकाया था। ऊंचे धर लटका, तूने ऊंचे ऊंचाई पर उसे बहुत लटकाया था। तो मैया तू ही देख भला कि तूने क्या किया था, इस दही के बर्तन को ऊंचे सीके पर लटकाया था। तो जहां तक मुझे ख्याल आता है कि सभी सखाओं ने मिलकर, मैंने तो दही नहीं खाया, लेकिन मेरे सभी सखाओं ने मिलकर शायद मेरे मुख को मेरे मुख में दही लपटा दिया है। तू ही देख भला कि तूने क्या किया था कि ऊंचे सीके पर दही के इस बर्तन को लटकाया था। तू ही निरख, तू ही भला देख, इस बात का तू ही निर्णय ले कि भला नान्हे कर अपने, मेरे ये छोटे छोटे हाथ हैं,
अपने मैं कैसे करी पायो, मैं भला अपने छोटे छोटे हाथों से इस ऊंचे सीके तक कैसे पहुंच सकता हूं। मुख दधी पोंछ कहत नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद बाबा के पुत्र कृष्ण मुख से दही पोंछते हुए ये सब कहते हैं। और क्या करते हैं, तर्क देते हुए वो पीठ दोना दुरायो। दोना जो दही से भरा हुआ दोना होता है, वो अपने पीठ के पीछे क्या करते हैं, दुरायो छुपा लेते हैं, अपने पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। तो तर्क देते हुए कृष्ण मुख से दही दही पोंछते हैं और जो दही का दोना होता है वो पीठ के पीछे छुपाते हैं। डारी साठ मुस्काई तभी। माता यशोदा जो साठ साठ मतलब लकड़ी लेकर आई थी, किस लिए लेकर आई थी, श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो उस लकड़ी को वो क्या करती हैं, डारी डारी मतलब फेंक देती हैं। मुस्काई तभी, जैसे ही वो श्री कृष्ण की इन बातों को, प्यार भरी इन बातों को सुनती हैं, वैसे ही वो क्या करती हैं कि जो लकड़ी कृष्ण को मारने के लिए लाती हैं वो फेंक देती हैं और मुस्कुरा उठती हैं। गही सुत, और गही गही मतलब पकड़ना, सुत सुत मतलब होता है पुत्र, को कंठ लगाए। अपने पुत्र श्री कृष्ण को पकड़कर वो कंठ से गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन मोह्यो। भक्ति प्रताप दिखायो। श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी भक्ति का प्रताप दिखाते हैं और अपनी बाल विनोद मतलब अपनी बाल लीला दिखाते हुए मोद मन मोयो। मोद मतलब मुदित करते हैं, मन को मोहते हैं, सभी को मुदित करते हैं और सभी के मन को मोह लेते हैं। तो अपनी भक्ति का प्रताप दिखाते हुए बालक श्री कृष्ण अपनी लीला दिखाते हैं, सभी के मन को मुदित करते हैं, सभी के मन को मोह लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, जसुमती के सुख, माता यशोदा को आप अभी जो वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं, इस सुख को पाने के लिए, इस सुख को भोगने के लिए भगवान शिव और विरंची मतलब ब्रह्मा, भगवान शिव और ब्रह्मा दोनों ही दीवाने हैं, दोनों ही लालायित हो रहे हैं, दोनों ही ललचा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार और इसको देख लेते हैं हम कि मैया मैंने, श्री कृष्ण कहते हैं माता यशोदा से कि मैया मैंने दही नहीं खाया है। ख्याल आता है कि सभी सखाओं ने, या ध्यान आता है मुझे जहां तक कि सभी सखाओं ने मिलकर मेरे मुख में दही लपटा दिया है, लगा दिया है। और तू ही देख भला कि तूने ऊंचे सीके पर ये दही का बर्तन लटकाया है। तू ही ये निर्णय कर कि मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैं ऊंचे सीके तक कैसे पहुंच सकता हूं। अपने मुख नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण अपने मुख से दही पोंछते हुए, दही का दोना पीठ के पीछे छुपाते हुए ये तर्क देते हैं। और इसी इन्हीं प्यारी बातों को सुनकर माता यशोदा तभी मुस्कुरा देती हैं और जो साठ जो लकड़ी वो कृष्ण को मारने के लिए लाती हैं उसे एक तरफ फेंक देती हैं और अपने पुत्र कृष्ण को वो गले से लगा लेती हैं। श्री कृष्ण अपनी भक्ति का प्रताप दिखाते हुए अपनी बाल लीला द्वारा सभी के मन को मुदित कर रहे हैं, सभी के मन को मोह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, माता यशोदा को अभी इस समय जो आप वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं, उसे पाने के लिए भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा दोनों ही बोराए हुए हैं, दीवाने हो रहे हैं, दोनों ही लालायित हैं, दोनों ही ललचा रहे हैं। बच्चों, चौथा पॉइंट आता है काव्य सौंदर्य का। तो काव्य सौंदर्य में हमें भाषा बतानी होती है, शैली बतानी होती है, रस छंद अलंकार बताने होते हैं, गुण बतलाने होती है, शक्ति बतलानी होती है, शब्द शक्ति बतलानी होती है, शब्द गुण बतलाने होते हैं।
मतलब जो भी काव्य के अंग हैं वो सब हमें इसमें लिखने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो भाषा यहाँ पर क्या है, ब्रज भाषा है। सूरदास जी तो ब्रज भाषा के ही कवि माने गए हैं, तो यहाँ पर ब्रज भाषा है। दूसरा ये पद है तो इसलिए ये पद शैली है, पद शैली में लिखा गया है ये पद। दूसरी अब आता है रस की बारी, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक माँ और मतलब माता यशोदा और कृष्ण की प्यार भरी बातें हैं। तो वात्सल्य रस यहाँ पर प्रधान, वात्सल्य रस की प्रधानता हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर रस है वात्सल्य, और जहाँ वात्सल्य रस है स्वाभाविक है वहां पर मधुरता है, और मधुरता जहां पर है वहां पर माधुर्य गुण है। तो यहाँ पर हम माधुर्य गुण लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ख्याल, सखा में खा, फिर मुख में खा, यहाँ पर इन वर्ण बार बार आए हैं। तो खा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। तो जहाँ पर किसी वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर या बार बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से यह हमारा काव्य सौंदर्य पूरा हुआ। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो डलता है वो है विशेष। तो यहाँ पर विशेष में यही है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी भक्ति का प्रताप दिखाते हुए बाल लीला से सभी का मन मोह रहे हैं, या यहाँ पर उनकी बाल लीला का अद्भुत प्रदर्शन किया गया है। और एक अनोखा वात्सल्य भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे पाने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा भी लालायित हैं। तो इस तरह से ये हमारा पहला पद पूरा हुआ।